बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान सैयद हसनैन बुखारी, आप देख रहे हैं अलर्ट पाकिस्तान। तो नाज़रीन, बहुत ही अहम बातें आपके सामने आज पेश करने वाला हूं। जैसा कि आपने थंबनेल पे देख लिया होगा कि दुनिया का बहुत बड़ा एक नाम जिसका नाम अवैस रजा कादरी है, क्या उन्होंने भी तहरीक लब्बैक की हमायत कर दी है वोट देने की? ये सारी वीडियो भी आपको दिखाते हैं और कुछ चंद बातें भी करनी है आपसे। तो वीडियो से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जरूर अपनी राय का इजहार करें। तो नाज़रीन, बातें आपसे ये करनी थी कि हमने विजिट किए इलाके, तरह तरह के इलाकों में गए जहाँ पे पीटीआई का काफी जोर था, जहाँ पे नून लीग का काफी जोर था। अब जो हमने देखा है, हमारी नजर में जो आया है, हमने जो देखा है, तहरीक लब्बैक का उन जगहों पे भी इतना वोट बैंक हो चुका है कि आपकी सोच होगी। तहरीक लब्बैक जो नून लीग के गढ़ में, वहाँ पे तहरीक लब्बैक का वोट बैंक है। पीटीआई के गढ़ में, वहाँ पे तहरीक लब्बैक का वोट बैंक बहुत बड़ी तादाद में है। और जहाँ पे तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वोट बैंक है, वहाँ पे तो पीटीआई और नून लीग का तो काम ही कोई नहीं है ना। वहाँ पे तो आप सोचे बिना कि पीटीआई आएगी या नून लीग आएगी या पीपल्स पार्टी आएगी, कोई भी ऐसी पार्टी का वहाँ पे नामो निशान नहीं है। तो रही बात उन जगह पर जहाँ पे पीटीआई नून लीग का जो बहुत बड़ा एक नाम जाना जाता था, उन जगहों पे भी अब तहरीक लब्बैक जो है एंट्री मार चुकी है। और ये बड़ी बात है। हमने जो विजिट करते हुए हमें नजर आया है कि इंशाल्लाह इस दफा और कुछ नहीं ना, अवाम का भी यही कहना है कि तहरीक लब्बैक आएगी नहीं। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक तहरीक लब्बैक को जो है वो हुकूमत पाकिस्तान में लेके आए और हुकूमत की बागडोर जो वो तहरीक लब्बैक वाले संभालें। हमारी ये दुआ भी और हमारी ख्वाहिश भी है। लेकिन जो सर्वे करने के बाद हमें नज़र आ रहा है ना, इस वक्त जो है वो आपको पता है कि ऊपर वाले मामलात किस तरह के और उन्होंने किसको लेके आना है। लेकिन ये आपको वाज़ह मैं आपको बात बताता चलूँ कि तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दफ़ा जो है वो अपना असम्बली में एक अच्छा मुकाम पैदा करने वाली है। इंशाल्लाह असम्बली में इंशाल्लाह तहरीक लब्बैक पहुँचेगी और बड़ी तादाद में इंशाल्लाह सीटें हासिल करेंगे और फिर इंशाल्लाह असम्बली में भी पहुँचेंगे। वो वक्त दूर नहीं है यार कि जब तहरीक लब्बैक इंशाल्लाह मुल्क पाकिस्तान को वो लेकर चलेंगे, इस्लाम नाफज होगा, दीन तख्त पे आएगा। वो वक्त अब दूर नहीं रहा। तो इंशाल्लाह वो भी वक्त आने वाला है। और ख़ास बात आपको ये बताता चलूँ, नात ख़्वानी में जिनका बहुत बड़ा मुकाम है, जिन्हें अल्लाह पाक ने सरकार के सदके बहुत इज्जत से नवाजा, तो उनका नाम अवैस रजा कादरी साहब है। आप जानते तो हैं, उन्होंने भी तहरीक लब्बैक को वोट देने की हमायत कर दी है। और अवैस रजा कादरी जो इस वक्त एक ब्रांड है, ब्रांड किस वजह से बने हैं? सरकार के नाम से बने हैं। सीधी बात है, अगर सरकार की नात ख़्वानी ना करते तो वो इस वक्त ब्रांड ना होते। तो इस वक्त जो है अल्लाह पाक ने उन्हें इज्जत से नवाजा। लेकिन ये बात देखी जाती है कि अवैस रजा कादरी साहब जो है वो बहुत बड़ी जो है वो पैसे लेते हैं, फिर नात ख़्वानी करते हैं, फिर महफिलों पे जाते हैं। ये मामला जो है वो उनके साथ है, हमें उनसे कोई गर्ज नहीं है। लेकिन बड़ी बात यह है कि उन्होंने भी तहरीक लब्बैक की हमायत कर दी है कि इंशाल्लाह तहरीक लब्बैक को वोट देना है, निज़ाम मुस्तफ़ा को वोट देना चाहिए। ये बहुत एक बड़ी बात होती है। एक नात खान ने इतनी बड़ी बात कर दी है। तो जब हुजूरी का सब कुछ है तो इंशाल्लाह वोट भी हुजूर का इंशाल्लाह। अब ये कहने की जरूरत नहीं है किसी आशिक को कहने की जरूरत नहीं वोट दो, क्योंकि यहाँ कोई अपने लिए नहीं खड़ा। हमारे नुमाइंदे इंशाल्लाह या रसूलुल्लाह करने वाले को चले जाएंगे असेंबली में, तो वहाँ हम पता है हम ये चाहते हैं हमको हुकूमत मिल जाए या वज़ीर आज़म हमारा बन जाए, हम इसके नहीं। लेकिन हमारी कम से कम नुमाइंदगी तो होगी, सुन्नियों की नुमाइंदगी तो होगी। 8, 10, 25, 30 जो मिले इंशाल्लाह सीटें तो मिलेंगी और हम लोग पहुंचेंगे तो नहीं। ये कदम है, बारिश का पहला खतरा है इंशाल्लाह। सुन्नियों जाग जाओ और या रसूलुल्लाह कहने वालों को वोट तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को वोट दो। जहां जहां नुमाइंदे खड़े हुए उनको वोट दो। ये हमारा अखलाकी फर्ज भी है और दीनी फर्ज भी है। अल्लाह ताला हमें हुजूर का वफादार कि यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हम सरकार की उम्मत है, नबी पाक का इश्क है, तो हम इस तहरीक के साथ मुंसलिक हैं। तो अवैस रजा कादरी ने जो मैसेज दिया है इसको फॉलो करना चाहिए और हम सबको तहरीक लब्बैक का साथ देना चाहिए और तहरीक लब्बैक को वोट देना चाहिए।
اور کچھ نہیں نا تو ہمارا یار یہ کام بنتا ہے کہ ہم تحریک کو ووٹ تو دیں سرکار کے نام پہ. ہم نے بہت سی باتیں لوگوں کی سنی, لوگ کہتے ہیں کہ کیا فائدہ ہوگا ووٹ دینے کا, ان کو ووٹ دے بھی دیا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, تو اس وجہ سے ہم ووٹ ہی انہیں دیتے ہیں جنہیں ہم نے آزمایا ہوا ہے. میں نے کہا خدا کا خوف کرو, اگر اللہ نہ کیا قبر میں سرکار آگے تو آپ کیا جواب دو گے کہ ہم نے ووٹ بھی ان چوروں ڈاکوؤں کو دیا جو ساری عمر ہمیں لوٹ کے کھاتے رہے, ہمارا مال کھاتے رہے, زکوٰۃ کی نہیں فکر. جنہیں لوگ یہ بھی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ یہ کس طرح ہم پاکستان کو ٹھیک کریں گے, لبیک والے کس طرح پاکستان کو بہتر کر سکتے ہیں. میں نے کہا جب سود ختم ہوتا ہے تو پھر ہر چیز جو ہے وہ پاک ہو جاتی ہے, ہر چیز جو ہے وہ اپنی جگہ پہ آ جاتی ہے, لیکن لوگوں کی جو سوچ ہے وہ وہاں پہ اٹکی ہوئی ہے. تو آپ سب کو یہ آج میسیج بھی دینا تھا. اویس رضا قادری صاحب نے جو حمایت کر دی ہے تحریک لبیک کی اور ووٹ دینے کا بھی انہوں نے کہا ہے, تو آپ سب یہ کوشش بھی کریں, اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ پہنچائیں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی اس تحریک کے ساتھ منسلک ہوں اور دین کو تخت پہ لانے کی تمام لوگ مل کر کوشش کریں. انشاءاللہ دین تخت پہ آئے گا. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. مجھے اجازت دے, انشاءاللہ ہم اسی طرح انٹرویو میں ملتے رہیں گے. تو ویڈیو کو آپ پورا دیکھا کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں. آتے ہیں ہم صرف اور صرف آپ کو یہ اپڈیٹ دینے کے لیے کہ آپ کو بھی پتہ رہے کہ کس جگہ پہ تحریک کا کام کتنا ہو رہا ہے, اور اس وقت الحمدللہ تحریک کا کام بہت اچھا ہو رہا ہے. تو ویڈیو ضرور پوری دیکھا کریں. تو ہمیں اجازت دیں, انشاءاللہ ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.